एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर 22 क्लास 12th। क्या चल रहा था? प्रॉब्लम ऑन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चल रहा था। प्रॉब्लम ऑन एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 इसमें कल 4 नंबर तक हो गया था। कल 4 नंबर तक हो गया था। 5 नंबर से देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। सभी में क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, जिसमें 1 से 4 हो गया था कल। 5 नंबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। चलिए लिख लिए। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कुछ नहीं करना है, जैसे सभी क्वेश्चन बनाते आए हैं सेम इसी प्रकार है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो यूट्यूब का कमेंट जो प्रॉब्लम था वो समाधान हो गया। अब आप यूट्यूब पे कमेंट करिएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूट्यूब पे कमेंट करें या पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दें कि सर क्वेश्चन बन चुका, आगे सिलेबस बढ़ाइए, तो आगे सिलेबस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए तो ज़रूर कमेंट करें, अदरवाइज मैसेज करें। 5 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन डैट आप क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी 5.7 तक। एक्सरसाइज 5.7 तक बनाए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर सॉल्व हो जाए तो यूट्यूब पे कमेंट कर दे या मैसेज कर दे नंबर पे, ताकि सिलेबस आगे चल जाएगा। नहीं तो 5.7 तक ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 10 क्लास चल जाएगा। तो आपका 10 क्लास बचेगा, तो 10 क्लास में क्या करेंगे? अदर बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, लूसेंट बना देंगे, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर देंगे, या आईआईटी का क्वेश्चन लाएंगे, एनडीए का लाएंगे, कहीं से क्वेश्चन लाएंगे। 10 क्लास बचेगा। तो अगर आप यूट्यूब पे कमेंट कर दे या नंबर पे मैसेज कर दे कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर इस तरह आप नहीं करते हैं तो फिर एनसीईआरटी अगर लाइन बाई लाइन सॉल्व होगा तो 10 क्लास तो इसी में लगेगा, तो आपका अदर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ऑफलाइन क्लास में होता क्या है कि यह क्वेश्चन जो है सेम है, आप लोग से बन गया, यह क्वेश्चन नहीं बताते हैं, आगे निकलते हैं, इसलिए अदर बुक भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ तक तो लिखना ही है। फिर इसके बाद है जो लैंग्वेज है वह ऑल क्वेश्चन में लिखना ही है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। अब यह बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होता है? डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर यहाँ पर देखेंगे यू इंटू भी पर आ रहा है। एक्स वाई जो है, एक्स वाई को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यू इंटू भी पे। तो एक्स को छोड़ेंगे, एक्स यू है तो एक्स को छोड़े वाई का डिफरेंशिएशन किए, प्लस वाई को छोड़े भी का डिफरेंशिएशन किए। कैसे किए? तो चूंकि u इंटू भी का डिफरेंशिएशन यदि आप देखेंगे तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है फार्मूला। यहाँ पर u की जगह पर क्या है? x है, और v की जगह पर क्या है? y है। तो x को क्या माने? u, और y को क्या माने? v। तो x को छोड़े y का डिफरेंशिएशन, अब प्लस y को छोड़ दिए और x का डिफरेंशिएशन कर दिए।
प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो चूंकि एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन यदि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, अर्थात इस केस से क्या निकला था कि यदि एक्स का पावर 100 का भी हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो 100 इंटू एक्स के पावर 99, अर्थात जो टर्म एन रहे पावर वह टर्म इंटू उससे एक टर्म कम होता है। बट यह ध्यान देंगे कि वाई स्क्वायर जो है किसके एक्स के पावर एन था तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर है तो किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डी वाई। अब चूंकि हमको डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना था और यहाँ तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ऐसा टर्म तोड़ना है जो फिर कैंसिल होकर क्या आया, नीचे टर्म में dx नहीं आएगा। ऑल क्वेश्चन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालना है वह रेस्पेक्ट सबसे नीचे आना जरूरी है और आएगा ही। इज इक्वल टू डी 100 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहीं से डाउट? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन फिर क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। यह सब कैसे हो रहा है, यूजिंग फार्मूला। जितने भी फार्मूला 24 फार्मूला लिखाए थे एक साथ, सभी के फार्मूला याद करना है, सभी फार्मूले पे यह टूटेगा। प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का डिफ्रेंसिएशन, मैंने कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, 0। 100 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो वह 0 के बराबर हो जाता है, शून्य के इक्वल। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। अब क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट भेज दिए, लेफ्ट का -2x प्लस 2x राइट जाएगा तो -2x प्लस y जाएगा -y, अर्थात अब इसमें से क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यदि हम कॉमन ले ले तो क्या बचा, 2x प्लस वाई। क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लिए तो 2x प्लस वाई में, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, माइनस बाहर हो गया 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। चलिए लिख लिए।
अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर देना है। छठा का सॉल्यूशन गिवन डेट दिया हुआ जो टर्म है उसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। फिर क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। अब यहाँ पर कहेंगे एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर समझेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स जो है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यू हुआ और वाई क्या हुआ, भी हुआ। तो यहाँ पर फिर u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, तो u इंटू भी का क्या होता है कि यदि एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं u और y को क्या मानते हैं भी, तो u को छोड़ना है अर्थात एक्स स्क्वायर को छोड़ना है और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़ना है u का डिफ्रेंशिएशन, यही फार्मूला होता है बाय यूजिंग फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर को पहले छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर को छोड़े और y का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, प्लस y को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, प्लस फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर को फिर u इंटू भी पर तोड़े तो एक्स यू और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी हुआ, तो एक्स को पहले छोड़े और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो फिर ध्यान देंगे चैन रूल पर लमड़ेगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं निकलता है, इसलिए क्या करेंगे चैन रूल पर लमड़ाएंगे तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चैन रूल पर यदि लमड़ाते हैं तो जिसका वाई स्क्वायर है तो वाई के रेस्पेक्ट में पहले निकालें और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालें। ऐसा एक डिफ्रेंशिएशन निकालना है जो लास्ट में एक्स के टर्म में हो ही, और एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट निकालते हैं चैन रूल पर। यह कैसे तोड़ रहे हैं तो u इंटू भी पर तो एक्स को छोड़े और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकाले। अब क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर को छोड़ देना है, भी को छोड़े और एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स हुआ, प्लस फिर डी वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो फिर प्लस इसके बाद प्लस डी वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन चूँकि हमको एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, बट यहाँ पर क्या है वाई क्यू है तो वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पर जो टर्म है वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में निकाले इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो बेझिझक यूट्यूब पे कमेंट करें। आपने एक कोई कमेंट किया था, आप क्या किया था सो तो पता नहीं, टेक्निकल खराबी के कारण पता नहीं चला, बट जो आपने किया था कमेंट उनसे भी निवेदन है कि आप फिर से यूट्यूब पे कमेंट कर दें, अदरवाइज इस नंबर पे मैसेज करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो भी फिर उसको अच्छे तरीक़ा से समझा पाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आई इज इक्वल टू क्या हुआ 81। 81 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। फिर अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कैसे हुआ तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो n x के पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ पर जो टर्म रहे उस टर्म के इनटू ऊपर एक टर्म कम होता है। यदि x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो 5x का पावर 4। 5 जो है वह कोएफिशिएंट में आता है, 5 जो है वह क्या आएगा पावर का 5 कोएफिशिएंट में आता है और पावर में एक अंक कम हो जाता है। यदि 6 हो तो 6x 5 हो, पावर जो है वह क्या हो गया कोएफिशिएंट में आएगा, ऊपर टर्म एक अंक कम होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो है ही इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही चूँकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ही निकालना है, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का 1 प्लस फिर डी वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। चलिए यहाँ तक लिखे, उसके आगे देखते हैं। यहाँ तक लिखेंगे, उसके आगे देखते हैं, उसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ जितने भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उस टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी जितने भी सिंगल टर्म है, सिंगल जितने भी है सभी सिंगल टर्म को एक साथ भेज देंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हो उसको लेफ्ट में रख लेंगे। ध्यान से समझेंगे कि जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म हो उस सभी को लेफ्ट में रखेंगे और जितने भी सिंगल टर्म बचा वह सब राइट में भेज देंगे। ऑलवेज क्वेश्चन में, जहाँ क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, ऑल क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में यही काम करेंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हो उसको लेफ्ट में रखेंगे एक साथ, और जो अकेला हो उसको राइट में भेज देंगे। क्या करेंगे? जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ हो उसे लेफ्ट एक साथ रखेंगे और जो सिंगल हो उसे राइट में भेज देते हैं। यह हर एक क्वेश्चन में करेंगे। जहां डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का काम यही रहेगा। कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ है तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है तो एक साथ रखेंगे ही। क्या है डी वाई बाई डी एक्स के साथ? एक्स स्क्वायर जो है वह डी वाई बाई डी एक्स के साथ है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर या सिंगल है तो सिंगल है तो नहीं छोड़ देंगे। सिंगल कहने का मीनिंग जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ना हो, जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ ना हो वो सिंगल है। फिर या एक्स इंटू टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2xy हुआ, 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ? प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर यह क्या हुआ? सिंगल ही है, वाई स्क्वायर इंटू 1 जो है यह कैसा टर्म है? सिंगल टर्म ही है, प्लस 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर किसके साथ है? डी वाई बाई डी एक्स के साथ है तो इसलिए एक्स को एक साथ रखेंगे। यह सभी के सभी टर्म क्या है? डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, माने जोड़ा में है। समझने के लिए कह सकते हैं, समझने के लिए यह सब के सब कपल जोड़ा में है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कपल जोड़ा में है बट यह सभी के सभी टर्म क्या है? सिंगल है। तो जो सिंगल है उसको राइट में भेज देंगे। सिंगल माने क्या हुआ? इस सब का ब्रेकअप हो गया तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा। यह सब का क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया तो इस सब ब्रेकअप हो गया तो सब कहाँ चला गया? निगेटिव टर्म में चला गया। -2xy सब का गर्लफ्रेंड क्या किया? इतना खर्चा कराया कि सब पॉजिटिव था तो कहाँ चला गया? निगेटिव में। जो भी कर्जा लिया था वह सब के सब क्या हो गया? माइनस में। सब कर्जा लेकर चला गया, उदास हो गया सब। और ये सब के सब के पास अभी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है। समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड नहीं रखना है। ठीक, अब इस अगर आपके पास है तो ठीक है, धनात्मक है, और जो जिसका ब्रेकअप हुआ वो सब के सब क्या हो गया? ऋणात्मक। माने इस सब के पास क्या हुआ? जो गर्लफ्रेंड थी सो खर्चा करा दिया, अब यह ऋणात्मक अवस्था में चला गया। अब फिर देखिए, अगर आपके पास है तो अब क्या हो रहा है कि सभी से गर्लफ्रेंड कॉमन हो गया। फिर गर्लफ्रेंड क्या हुआ? भाग रहा है। सभी में से डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो जो भी जोड़ा बचा सब यहाँ पर बचा। इस प्रकार से 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जितने भी कपल था
सभी कपल का गर्लफ्रेंड क्या हुआ, कॉमन आ गया। और यह जब कॉमन आ गया फिर यहाँ से देखेंगे कि ये सब तो पहले से ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो चुका तो सब क्या है, निगेटिव में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। सभी तो ऋण अवस्था में है ही। अब यह जो है सभी के साथ धोखा क्या किया, तो dy/dx इस सिंगल हो गया। अब जो लड़की थी वह क्या हो गई, सिंगल हो गई, और यह सब के सब ऋणात्मक अवस्था में, माइनस तो है ही। अब इसी में क्या किया, जो पहले से जिसके साथ ब्रेकअप हुआ था वह टर्म और जो जिसके साथ था वह टर्म, सभी का टर्म क्या हुआ, एक साथ डिवाइड हो गया। और यही आंसर हो गया। मैंने क्या किए कि लड़की जो है वह सिंगल हो गई और सभी टर्म को निगेटिव अवस्था में डिवाइड कर दी, मैंने सभी को बर्बाद कर दिया, और जहां बर्बाद हुआ आंसर हुआ। इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, dy/dx के चक्कर में पड़े। चलिए, तो dy/dx निकालना समझ गए। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में यही निकालना है, dy/dx। ऑल क्वेश्चन में क्या करना है, dy/dx निकालना है। सभी का मेथड यही है, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि sin² y प्लस cos xy = पाई हो तो कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा। यदि 5.4 भी बनाएंगे, 5.3 भी बनाएंगे, यदि क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बेझिझक नंबर पे यूट्यूब पे कमेंट करें ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़े। क्योंकि एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन जो है वह लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन जाता है। जब इंटीग्रेशन में जाइएगा तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा जाता है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन लंबा जाता है। इसलिए जितना सिलेबस जल्दी खिंचाएगा आपको उसमें फिर टाइम मिलेगा। चलिए लिख लिए, 7वां का सॉल्यूशन भी लिखते चले। यहाँ तक लिखे। चलिए लिख लिए। अब क्या करना है कि इसी को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तो sin² y हुआ अर्थात sin y का होल स्क्वायर हुआ। sin² y कहने का मीनिंग क्या हुआ कि sin y का
होल स्क्वायर होगा। तो किसके रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, साइन वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में, 3 कंडीशन। क्या हुआ यहाँ पर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर जो है किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन वाई के रेस्पेक्ट में। फिर साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर वाई को 3 टर्म में चैन रूलिंग पे तोड़े। कैसे कैसे तोड़े सो समझेंगे। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसिएशन मैंने साइन वाई का होल स्क्वायर, यह टूटा एक्स के पावर एन के कंडीशन में, यह साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर डी वाई का वाई का डिफ्रेंसिएशन फिर किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का डिफ्रेंसिएशन फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सभी को तोड़ना ही है। फिर प्लस कॉस एक्स वाई को देखेंगे तो कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। अब कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वह एक्स वाई के रेस्पेक्ट में होगा, इनटू फिर अब एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर देखेंगे u इंटू भी पर आ रहा है, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यह कैसा टर्म में आएगा, u इंटू भी पर इज इक्वल टू डी। पाई जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन 2 साइन वाई, 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई जो है u इंटू भी पे टूट रहा है, तो u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, x जो है u है और v क्या है, y है, तो x को पहला टर्म को छोड़ते हैं, दूसरा टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे टर्म को छोड़ेंगे, पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यह ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन में यही है, पहला टर्म को छोड़ना है, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, और इज इक्वल टू 0। 0 क्या हुआ, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, पाई क्या है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, किसका फार्मूला बना, साइन 2y का, साइन 2y लिख सकते हैं, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो थीटा के जगह पर यदि y है तो साइन 2y, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस वाई इंटू 1। क्या x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है, कांस्टेंट है। अब इस टर्म में क्या करते हैं, सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x बाहर आ गया तो x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करना है, वही बात, जो सिंगल हो उसे राइट में या जो डबल हो उसे लेफ्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन कौन है, साइन 2y है, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो लिखेंगे ही, माइनस x साइन एक्स वाई है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखें ही। यह टर्म को देखेंगे, यह पहले से ही गरीब है, ऋणात्मक है, अर्थात पहले से ही इतना बर्बाद हो चुका है कि ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो वह पॉजिटिव में जाएंगे, अर्थात इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पहले ही इसको कंगाल कर दिया, छोड़ने से पहले तो राइट में जाएगा तो खुश है, यह छोड़ने के बाद क्या है, खुश है ब्रेकअप के बाद, तो यह राइट में जाएगा तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। अभी सब खुश है कि मेरे पास है, तो कोई बात नहीं, खुशी का ठिकाना ज़्यादा देर नहीं रहता है, इसलिए ये सब ज़्यादा देर के लिए नहीं है, इसलिए क्या किए, सभी से फिर कॉमन ले लिए, तो 2 साइन 2y इंटू एक्स साइन एक्स वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किए, यह जो डी वाई बाई डी एक्स था कॉमन आ गया, इंटू वाई साइन एक्स वाई। अब इसलिए यहाँ पर क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई जो है वह डिवाइडेड हो जाएगा किसके, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई के। और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखे। और अपना से प्रैक्टिस करते रहें, अपना से क्वेश्चन जरूर बनाएं। चलिए लिख लिए, नहीं लिखे तो वीडियो रोक लें। वीडियो रोक लेंगे। चलिए 8 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है 1। यह हमारे पास गिवन है। तो उसके बाद ऑलवेज यह लैंग्वेज तो लिखना ही है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, तो डी साइन एक्स का माने साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, चैन रूल पे तोड़े, प्लस कॉस स्क्वायर वाई है तो कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, कॉस वाई के रेस्पेक्ट में। फिर कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन। क्या किए, चैन रूल पे तोड़े। सभी टर्म में क्या करना है, चैन रूल पे ही तोड़ते जाना है। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर किए, फिर यह एक्स के पावर एन हुआ तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स को क्या किए एक्स माने, फिर यहाँ पर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर यह कॉस वाई को एक्स माने तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को एक्स माने तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स का, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x तो 2 कॉस वाई, इंटू कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, अर्थात 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया साइन 2x माइनस, फिर माइनस बाहर आ गया तो 2 साइन को पहले लिखे साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर क्या किए, यह सिंगल है तो राइट में भेज दिए, ऋणात्मक हो जाएगा। तो फिर 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या हो गया, तो साइन 2y माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकला साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन बना लेना है। सेम इसी प्रकार है 9 से 15 नंबर क्वेश्चन तक, जैसे 9 नंबर बन रहा है सेम उसी प्रकार को और क्वेश्चन बनेगा। खुद से बनाना है, बन जाए तो यूट्यूब पे कमेंट करें या पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर मैसेज कर दिया कमेंट कर दिया तो सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, और नहीं आया तो कल भी यही क्लास चलेगा क्वेश्चन। चलिए वीडियो रोक के लिखे, तो वीडियो रोक के लिखें। सबसे पहले देखते हैं गिवन डेट दिया हुआ क्या है हमारे पास, y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हमको 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे, या हर फॉर्म में अलग अलग फार्मूला को यूज करना है। क्या करना है, हर फॉर्म में अलग अलग फार्मूला। 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री का यूज पढ़ रहा है, अब फिर गौर करेंगे, बात सुनेंगे गौर से। 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, बट अगर वो नहीं पढ़े थे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब पढ़ाए थे उस समय भी बतलाए थे, इसीलिए 11th का ट्रिगोनोमेट्री भी यूज होता है। 11th का ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना है, तो जहाँ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे वहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं या पुट कर देते हैं, जो करना की इच्छा हो वह करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर क्या माने, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स के जगह पर क्या मानते हैं टेन थीटा मान लेते हैं, इसलिए दिस इम्प्लाइड यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा टेन इनवर्स एक्स। यदि हम थीटा, ऑल क्वेश्चन में कहीं टेन मानना है, कहीं कॉस मानना है, कहीं साइन मानना है, कहीं कॉसेक मानना है, जो मानना हो सेक मानना हो वही मानकर 15 नंबर तक सॉल्व होगा। तो 9 नंबर समझना है, 15 नंबर तक सॉल्व करना है। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, जिस फार्मूला पर बैठ रहा हो क्वेश्चन उसको उस फार्मूला पर बैठाएंगे। जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, जितने भी फार्मूला बताए हैं टेन 3 थीटा, सभी किसी न किसी फॉर्म में जरूर बैठेगा। यह आपको 11th में चल रहा है, 11th में भी पढ़ाया गया था और 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बताए थे फार्मूला याद करने के लिए। चलिए तो x बराबर इतना मानना है। अब इक्वेशन से y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x के जगह पर क्या करते हैं टेन थीटा रखते हैं, तो 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
क्या होता है, चूँकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब बताए थे तो साइन इन्वर्स इंटू साइन हो तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर क्या बचा 2 थीटा। अब यहाँ से y बराबर क्या बचा 2 थीटा, तब y 2 थीटा बचा तो y बराबर 2 और थीटा की जगह पर यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो थीटा की जगह पर क्या हुआ tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को यूज किए और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x किए। ऑल क्वेश्चन में यही काम करना है यहाँ तक, पहले x को थीटा मानना है, थीटा tan साइन कोस जिस फॉर्म में आए फार्मूला पे बैठे उस फॉर्म में मान के फार्मूला पे बैठाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा का वैल्यू फिर उसी फॉर्म में इन्वर्स में आएगा, ऑल क्वेश्चन में इन्वर्स में ही आएगा, तो फिर उसको इन्वर्स के फॉर्म में लाना है और इन्वर्स के फॉर्म में जहाँ आ जाए उसके आगे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ तक सॉल्व हुआ, अब आसान हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे किए, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल गया, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। फिर कहाँ से tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला से, फार्मूला फिर बोल रहे हैं जितने भी फार्मूला बताया गया फार्मूला को एकदम सिंप्लीफाई याद कर ले, बिना याद किए हुए फार्मूला बहुत आपको दिक्कत होगा, आपको आंसर नहीं आएगा। एग्जाम में भी फार्मूला का यूज है या 60% कैलकुलस से ही रहता है क्वेश्चन, मेन कैलकुलस का ही ब्रांच है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन यही सब है मेन, मैथमेटिक्स का मेन न्यू जो है वह यही है, कैलकुलस। ये आंसर आ गया 9 नंबर का, तो अब 9 नंबर से 15 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूट्यूब पे कमेंट करके बोलेंगे, अदरवाइज मैसेज पे नंबर करके कल तक मैसेज कर देंगे, ताकि आपका फिर परसों का जो आज तक शाम तक मैसेज करेंगे, ताकि कल जो है फिर आपका क्लास चलने से पहले तक मैसेज कर देना है, ताकि क्वेश्चन ना चल के एक्सरसाइज 5.4 चलेगा। चलिए तो इसके आगे बनाएंगे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक लिख ले, कहीं से समझने में डाउट हुआ हो, कंफ्यूजन दिक्कत, संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली बात करना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। यह जो नंबर दिया गया है वह मेरा पर्सनल नंबर ही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख ले।